नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी की बात कर लिए थे, अभी इंटरव्यू देके आए, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहित शर्मा है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। ग्वालियर से। सर यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? मेरा बोर्ड है। बोर्ड है। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू का अनुभव काफ़ी अच्छा है और वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। आपको थोड़ी सी शांति देते हैं कि आप बैठ जाइए आराम से, फिर उसके बाद इंटरव्यू चालू करते हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। कितने टाइम तक चला सर आपका इंटरव्यू? कोई 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट चला। क्वेश्चन किस तरीके से बने सर आपसे? कोई पहला क्वेश्चन मेरी पीएचडी से, आप पीएचडी पहला क्वेश्चन ये था, मणिपाल यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से क्यों स्विच करना चाहते हैं? वहाँ तो आपकी जो ग्रेड पे है वो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे आपको जो विलेजेस में अगर आपको वो दे दी जाए तो फिर वहाँ से आपका एक्सपीरियंस काफ़ी कम हो जाएगा और आप डिग्रेड हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं सर, ये मेरी होम स्टेट है और यहाँ पे मैं अपने स्टेट में रह के काम करूँगा, और सर जो ओवरऑल सैलरी है वो इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माई करेंट सैलरी। इस तरीके की बात हुई। फिर उन्होंने पीएचडी का टॉपिक पूछा, पीएचडी का टॉपिक क्या है। फिर एक्सपर्ट ने भी पीएचडी से रिलेटेड पूछा कि आपने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कैसे किया। तो मैंने कहा जो मेरा जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन का, कि जो 1 साल की प्रैक्टिस किया हुआ कोई योगी हो और उसने इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया हो, मैंने उनको सिलेक्ट किया है। फिर इस तरीके से इंटरव्यू आगे बढ़ा। तो नेक्स्ट जो एक्सपर्ट थे उन्होंने पूछा कि आप सर्किट ट्रेनिंग कैसे करेंगे, सर्किट ट्रेनिंग में कितना गैप होता है, सर्किट ट्रेनिंग अगर मैं किसी एथलीट को करा रहा हूँ तो मैं एक सर्किट के बीच में कितना गैप दूंगा। इस तरीके से तो उन्होंने सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे। स्ट्रेंथ कितने टाइप की होती है, बॉक्सिंग में कौन सी स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि मेरा मेन गेम बॉक्सिंग में कौन सी स्ट्रेंथ लगती है। फ्रॉसबेरी फ्लॉप जो हाई जंप की टेक्निक है उसमें क्या क्या यूज़ होता है, सेंटर ऑफ मास कैसे यूज़ होता है, और इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या रोल होता है, इसमें कौन सी स्ट्रेंथ यूज़ होती है। तो इस तरीके से सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे। लास्ट एक जो क्वेश्चन था सिचुएशनल बेस्ड, जो एक और एक्सपर्ट थे उन्होंने पूछा कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा, अगर कोई टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पे आप क्राउड मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इस तरीके से कि आपने अपने करंट, जो लास्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने एक ये अच्छा सवाल पूछा था कि आपने अपने करंट प्रोफाइल में, करंट आपकी जॉब में आपने स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट किया, कैसे बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप किया स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि आपके यहाँ तो अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, तो आप क्या आप कर पाए स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने वही पूरा जवाब दिया। इसके अलावा और क्वेश्चन सर जैसे? इसके अलावा एक क्वेश्चन क्रीडा भारती से रिलेटेड था। क्रीडा भारती ने अभी क्या कराया है रिसेंटली, कौन से टूर्नामेंट कराए हैं क्रीडा भारती ने, कब स्टार्ट हुआ क्रीडा भारती, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो इतना तो मुझे पता था कि स्वयंसेवक संघ का एक पार्ट है क्रीडा भारती, बट उसे अभी कौन सा टूर्नामेंट करवाया है ये मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, तो मैंने सॉरी सर बोल के आगे बढ़ा। खेलो इंडिया से कोई क्वेश्चन? हाँ जी, खेलो इंडिया और क्रीडा भारती में क्या डिफरेंस है? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट? नहीं, यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे में। बाकी ओलंपिक से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। और करंट से इसके अलावा मेरा इंटरव्यू स्ट्रेंथ, टाइप्स ऑफ आपकी ट्रेनिंग और PhD? हाँ, बेसिक एक्सरसाइज, पीएचडी इसी के आसपास घूमता रहा। अच्छा सर, फर्स्ट उपचार वगैरह पे कोई क्वेश्चन बना? कुछ नहीं बना। जैसे आपने बताया पीएचडी में क्वेश्चन बने, पीएचडी में ये आपका स्पेशलाइजेशन है, वहाँ से क्वेश्चन बना था? हाँ, मुझसे पूछा कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। मैंने कहा स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स क्या होती है, वो तो मतलब एक जनरल क्वेश्चन है ही कि बायोमैकेनिक्स क्या होती है, क्या ये फिजिकल एजुकेशन में नहीं है। तो इसी तरीके से थोड़ा घुमाते हैं, बट आप अपने उस पर रहिए कि हाँ सर फिजिकल एजुकेशन के अंदर है, एलाइड सब्जेक्ट है। सैम्पलिंग वगैरह से कोई क्वेश्चन बना? कैसे? सैम्पलिंग वगैरह? नहीं, सैम्पलिंग मेरे उसमें ये पूछा ना कि आपकी पीएचडी में आपने जो सैंपल है वो कैसे लिया है, इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था। तो वही मैंने बताया कि जो अगर इंटर यूनिवर्सिटी कोई एथलीट खेला हुआ हो और 1 साल की प्रैक्टिस किया हो योगी, तो मैंने उसको लिया है अपने स्टडी में। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? वही जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखिए, गो टू दी बेसिक्स, अपना बेसिक पढ़िए। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करने की ज़रूरत नहीं है कि थ्योरी आपसे कोई सिगमंड फ्रूड की थ्योरी पूछी जाएगी या फिर साइकोलॉजी की थ्योरी पूछी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बेसिक चल रहा है एकदम। आप जो अगर आपने बैचलर्स किया, बीपीएड किया, तो बीपीएड में जो सब्जेक्ट है उनका ऊपर का एक यूनिट पढ़ लिया, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।